पंडित जी, 20 तारीख को करवा चौथ का व्रत है जो कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा व्रत माना जाता है और दूसरा व्रत तीज का माना जाता है। क्या समय रहने वाला है, किस तरीके से व्रत को किया है, उसके बारे में बताएं जरा। जय श्री राम सभी दर्शकों को। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न जो है सभी महिलाओं के लिए, आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए और एक कृपा कृपा एक ऐसी होती है कि पति की कृपा होती है प्लस उनका आशीर्वाद मिलता महिलाओं को सुहागन लेने के लिए, सुहाग प्राप्ति के लिए, वो सदा जीवन में किसी प्रकार की बाधा न आया। जो करवा चौथ का व्रत होता है वो कार्तिक मास में पड़ता है चतुर्थी के दिन। इस दिन जो है चंद्रोदय के दर्शन होते हैं। उसके बाद ही लोग महिलाएं व्रत रहती हैं और पूरा निराहार पानी नहीं पीती जब तक चंद्रमा के दर्शन नहीं करेंगी। सारी महिलाएं अपने पति के दर्शन नहीं करेंगी तब तक पानी नहीं पिएंगी। ये बहुत व्रत बहुत तपस्या वाला होता है। एक तीज का होता है और एक वापकाई होता है और जो है छठ व्रत होता है जो बिहार में होता है, पूर्वांचल में होता है। तो इस प्रकार से जो व्रत होता है एक करवा चौथ का होता है जिसमें ज्यादातर महिलाएं बहुत ज्यादा अपना सजती हैं, बहुत ज्यादा मान सम्मान के साथ पति की पूजा करती है। और ज्यादातर देखा गया है कि साल भर यदि कोई महिलाएं किसी पति से उतना नहीं प्रेम करती है जितना प्रेम करवा चौथ के दिन करती है, उनको मतलब पूजा करने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद ही वो जल ग्रहण करती है। तो ऐसा शास्त्रों में आया है कि करवा चौथ किसे कहते हैं, करवा चौथ कहाँ है। करवा चौथ का जो वर्णन आया है गणेश पुराण में वर्णन आया है, नरक चतुर्थी के नाम से आता है। तो इसमें जो है व्रत रहती महिलाएं आयु के लिए और स्वास्थ्य के लिए और अपने पति की पूर्णतः आशीर्वाद के लिए ऐसा व्रत रहती है। इसमें मैं कैसे रहना है कि आपको सुबह अपना जो है नहा धोकर अपना पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, आपको साफ सुथरे वस्त्र, नए वस्त्र पहनते हैं, सिले सिलाए जो भी अपने वस्त्र पहनते हैं। रात को जो चंद्रोदय का समय है वो करीबन 8 बजे है। 7:56 दिखा रहा है पंचांग के हिसाब से एनसीआर दिल्ली के अंदर। तो लमसम 8 बजे शाम को चंद्रोदय होंगे, चंद्रोदय दर्शन देंगे। उस चंद्रोदय जो प्रकट होंगे तो उस समय जो है ना महिलाओं के लिए पूरा सामग्री के साथ कलश में उसमें जल रखना, उसमें सुपारी और चावल और सिक्का रखना है। तो उसके बाद जो है ना दीपक जलाना है और कांच का जो होते हैं सिलाई टाइप का वो रखना है। उसके ऊपर उनकी पूजा करनी है चंद्र देवता की। उसके बाद पति के दर्शन करना है। उसके बाद पति ही अपने हाथ से पानी पिलाएंगे। अब पानी पिलाने वाली जो परंपरा है क्यों है, माता पिता जब बच्चे छोटे होते तो पिताजी माता जी पानी पिलाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, उसी प्रकार से पति पत्नी को पानी पिलाता है। तो हर किसी गृहिणी के लिए पैदा होने से 2 कुल का दीपक जलाती है महिला। तो सनातन के लिए बहुत बड़ी एक संदेश है कि जो महिलाएं हैं जो भी है उनके लिए 2 कुल को उतारती है, मायके पक्ष को ससुराल पक्ष को उतारती है, दोनों पक्षों के लिए। अब इसमें क्या होता है कि जैसे किसी महिला की जो है व्रत रहती है सारी महिलाएं, लेकिन यहाँ थोड़ा गलती हो जाती है। क्या हो जाती है कि जो सासू माँ है, देखो एक माँ आपकी जिसने पैदा किया वो भी आपकी माँ है, दूसरी माँ आपकी सासू माँ भी आपको सासू माँ की तरह मानना पड़ेगा। ठीक है आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मन नहीं मिलने वाला मैटर है, लेकिन साल में एक बार तो कम से कम उनका मान सम्मान आपको करना चाहिए। जैसे कि उनके लिए जो परंपरा है मीठा और करवा में रखकर मीठा है या कोई चीज आपको फल इत्यादि और वस्त्र और पैसा देने की परंपरा है। जैसे आप पति को मानती हैं, पति से पहले आप जब जल पिलाएं पति को, उसके बाद जो है सासू माँ के पैर छुएं और कोई आप मीठा दें, कोई वस्त्र दें, कुछ उसमें पैसे रखे दें, उससे आपको आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि सुहागन तो आप हैं पति के द्वारा, लेकिन जो पति है उनकी माँ है जिनने उनको पैदा किया, मतलब पुत्र को पैदा किया तब आपसे शादी हुई, जाहिर सी बात है। तो एक कुल बड़ा तो पहले जैसे सासू माँ की आपको सेवा करनी, मतलब कहने को उनको सम्मान करना, पैर छीना है, तो कुछ मीठा कोई वस्त्र देना है, उससे आपको और ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि आप भी महिला है वो भी महिला है। फिर पति की जो परंपरा है, जो पति का जो आपका है खाना पीना, सबको खाना, सबके पैर छूना। तो जो रिश्ता आपका माँ का होता है जिसने आपको पैदा किया, उससे कई गुना रिश्ता आपका सास का होता है। तो सास का सम्मान आपको करना चाहिए। सब सनातन के लिए, सब बेटियों के लिए, सब बहुओं के लिए, वो सारे लोगों को ये मान सम्मान अपनी सासू माँ करना चाहिए। पंडित जी, इस बार क्या अनोखा रहने वाला है करवा चौथ पे? क्या ग्रह नक्षत्र रहेंगे? किन महिलाओं को करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए? जी जी, इस बार जो पहले बार जैसे करवा चौथ व्रत रहने, जैसे किसी की शादी हुई पहले 2023 में, अब 24 में करवा चौथ आएगा उसमें नहीं रह पाए, जैसे पीछे होगा, तो उस हिसाब से जो रहेंगे तो उनके लिए क्या करना है कि पहली बार जो व्रत रहते हैं उनके लिए एक कोशिश करनी है कि सारा जो सामान जो भी आप वस्त्र इत्यादि है वो नया वस्त्र होंगे। तो अपना भी वस्त्र नया होंगे, पति के भी नया वस्त्र होंगे और सासू माँ की नया वस्त्र लेंगे, आप पहनेंगे। और इस बार जो है आपको अपने पैसे से नहीं लाना सामान, जो करवा वगैरह खरीदते अपने पैसे नहीं खरीदते पहली बार, वो कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष से पैसा आता है, माया के पक्ष से बहुत लोग देते परंपरागत यूपी और एमपी में, तो उस पर आप पैसे को यूज करना। पहला करवा चौथ जो होता है उनके द्वारा पैसा जो है उससे आपको सामग्री लेनी है।
ग्रह नक्षत्र इस बार ये कह रहे हैं कि इस बार के जो व्रत है वो कहीं ना कहीं आपके लिए सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस बार चंद्रमा पूर्ण दर्शन देंगे, आधा नहीं पूर्ण देखेंगे, प्रवृत्ति पूरा अच्छा रहेगा। और इस दिन दर्शन करने से अपनी महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा व्रत का फल मिलेगा और पतियों के लिए जो दूरियां जिसकी हो मिलेंगे। इस बार किन राशियों पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों का बुरा समय है? इनमें जो है ना मेष राशि के लिए करवा चौथ का जो जैसे मेष राशि वाले जाता है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे ज्यादा जो थोड़ा सा परेशानी वाले जैसे कह सकते हैं, ज्यादा जैसे किसी के संबंध अच्छे नहीं है, कर्कश वाणी है, कहीं ना कहीं पति से लड़ाई झगड़ा होता पति पत्नी में, उनके लिए थोड़ा सा मकर राशि और कुंभ राशि के लिए थोड़ा सा हल्का सा भारीपन रहेगा। बाकी मेष के लिए अच्छा रहेगा, वृश्चिक राशि के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, और क्या कहते धनु राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और तुला राशि के लिए भी अच्छा रहने वाला है। ज्यादा जो मतलब भारी रहेगा वो रहेगा मकर राशि कुंभ राशि वालों के लिए, इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ज्यादा आपको गणेश जी की और शिव जी की पूजा उस दिन करने की आवश्यकता रहेगी ताकि आपके संबंध अच्छे रहे। पंडित जी, देखा जाता है कुछ महिलाएं मायके पक्ष को ज्यादा देखती हैं, ससुराल पक्ष को बहुत कम, और ससुराल पक्ष को अपना पराया मानती है। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए सनातन धर्म में बताया गया है कि बेटी पैदा होने से पराये घर की हो जाती है, ये आपने भी सुना है, पढ़ा है, तो आज देख रहे हैं। तो हर किसी बेटी को जैसे आपकी माँ है ऐसी आपकी सासू माँ को मानना चाहिए, क्योंकि सासू माँ के सामने है। माँ आपकी 50 किलोमीटर से आएंगी तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन सासू माँ पहले प्रकट हो जाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। आपको उस माँ की याद आए तो आप सासू माँ को सम्मान करें तो आपको वो सपोर्ट करेंगे। आपको यदि भाई की याद आती है तो भाई आपके जोर बन सकते हैं और हैं ही, भाई के रूप में आप मानेंगे तो आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। आपको पिता की याद आती है तो आपके ससुर जो होते हैं वो भी आपके पिता के रूप में आप मानेंगे, उनको भी आप बढ़िया प्रेम करेंगे, वो आपको बेटी की तरह मानेंगे। आपको बड़े भाई की याद आती है तो आपके जो है जेठ होते हैं वो बड़े भाई के रूप में आप उनको सम्मान से नीचे सर करके, हालांकि हमारे यहाँ पर्दा होता है, नहीं देखते बात नहीं करते, पर एक सम्मान के साथ आप पीछे सर करके बात कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपको याद आती है अपनी बड़ी बहन की, वो भी आती, जाहिर सी बात है आप छोटी होगी तो बड़ी बहन भी होगी, तो आपकी जो जेठानी है उनसे भी आप प्रेम करेंगे तो आपके बड़ी बहन का भी आप फर्ज निभाएंगे, और कभी कभी आपकी माँ भी वो बन जाएंगी, दुख में आपको वहां भी कोऑपरेट करेंगे। तो हर सनातन के लिए ये बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो रिश्ता है वो आपके घर में ही है, आप उसको माने ससुराल में, तो आपके रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे, कभी आपका तुम्हें में नहीं होगा, और जो घर आप वो सजा कर आए आप माँ के पक्ष, वो घर आपका ससुराल भी सजेगा। पंडित जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, और ये मेरे हिसाब से काफी बड़ा सवाल है। कुछ लड़कियां जो कुंवारी होती है, लड़कपन में वो करवा चौथ का व्रत रख लेती हैं, ऐसी लड़कियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए व्रत रहना उनकी श्रद्धा है, भाव है, किसी को चाहते हैं लव मैरिज है, अभी शादी नहीं हो, व्रत रहती है। क्या कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं? नहीं कर सकती है, तो मैंने वही पूछा है आपसे। अस्तित्व नहीं है, क्योंकि किसी का बंदा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और आप खाली ब्लैंक चेक भर देंगे तो आपको मान नहीं होगा, क्योंकि खाता उसमें चढ़ेगा नहीं। उसी प्रकार से जो आपका पति परमेश्वर होता है, वो पति की आपकी शादी हो गई, सात भार का संगम हो गया, और कहते अग्नि साक्षी हो गई है, तभी वो मान होगा। तो व्रत आप रहें तो सोमवार का व्रत रहें, लेकिन व्रत आप कभी ना रहें जो कुंवारी लड़की। तो ऐसी लड़कियों पे क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसी लड़कियों पर प्रभाव ये पड़ता है कि देखा सीखी वो व्रत रहती है दिखाने के लिए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब उनकी जो तपस्या है उनमें कोई मेच्योरिटी नहीं मिलेगी, उनको कोई फल नहीं मिलेगा, वो सिर्फ एक दूसरे के द्वारा देखने में रह जाएंगे, उनको कोई फल उनको खा नहीं जाएगा, उसमें कोई महत्व नहीं रहेगा। पंडित आजकल की जो जनरेशन है इसमें जो है पति भी व्रत रखते हैं जी, तो इस बारे में क्या कहना है? देखिए हमारे अमिताभ बच्चन हैं, वो भी आज भी जो है व्रत रहते हैं और पानी पीते हैं, बाद में पहले उनको बुलाते हैं अपनी मैडम को, क्योंकि जो पति पत्नी रिश्ता समझो आप, एक विष्णु स्वरूप होते हैं पति, लक्ष्मी स्वरूप होती स्त्रियां, लोगों को सम्मान नहीं करती स्त्रियों का गलत बात है। पति पत्नी का एक ऐसा बंधन है कि जीवन में कभी किसी को एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा सकती है, उनके बिना जीवन नहीं चलेगा। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, एक दिन की बात है, साल में एक बार आपको ऐसा करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लोग करते हैं, कुछ लोग पर्दे के अंदर करते हैं, कुछ लोग उजागर करते हैं, अंतर बस इतना है, पर करते हैं ऐसा करना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जो है वो हमेशा विष्णु जी के चरणों में रहती है पैर दबाते हुए। आजकल की महिलाएं जो है वो पैर दबाने को सोचती है कि हमसे काम कराया जा रहा है, उसका क्या महत्व रहता है पति के पैर दबाने का? देखिए यदि आप कोई भी इसके पति के पैर दबाती है तो किसी की 7.5 पैरों में जो स्थान होता है वो कहीं ना कहीं पति का, लक्ष्मी का स्थान, लक्ष्मी यदि पैर दबाती पति का, उनके लिए बहुत है। उनके लिए क्या है कि देखिए तो सुहाग की प्राप्ति होगी, पहला उनका यदि शनि की 7.5 चल रही तो उसमें भी अच्छा फल मिलेगा, पैर में जो है ना आशीर्वाद मिलेगा, और परंपरा पुरानी चली आ रही है।
पति पत्नी जो है ना, जब भी आप शाम को पति काम करके आते तो पुरानी स्त्रियां आज भी पति के पैर दबाती हैं, आशीर्वाद लेती है, तब सो जाती है। तो जो परंपरा है, ये परंपरा बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं सकारात्मक भी है और वैसे भी परंपराओं के हिसाब से बहुत अच्छा है। ग्रहों के हिसाब से भी आप देखें तो आपके जिसका शनि कमजोर है, यदि वो पैर दबाती है पति का, तो शनि उनका बलिष्ठ हो जाएगा, एक आशीर्वाद मिलेगा, डिवाइन पावर मिलेगा। तो शास्त्रों के हिसाब से भले कम दबाएं, दबाना चाहिए, क्योंकि विष्णु के चरणों में लक्ष्मी जी सदा रहती है। आज भी आपने देखा क्षीर सागर में विष्णु जी लेटे हुए हैं सैयद उस पर कमल के फूल पर, वहां पर जो है सारा उनका पैर दबाती लक्ष्मी जी तहे दिल से सम्मान के साथ। तो दबाना चाहिए, शुभ होता है और आशीर्वाद मिलता है। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।